हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन पर स्वागत है। चलिए, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 और मेरा नाम अखिलेश सर। तो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं कि किसी भी दुकानदार से कोई वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो उसे वापस कैसे करते हैं। कि मान लो 10 वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो 5 वस्तु खराब हो गया, 2 वस्तु खराब है, तो उसको रिटर्न कैसे करते हैं और रिटर्न करके अपना पैसा उससे कैसे कटवाते हैं, कटवाने के बाद फिर पेमेंट कैसे करते हैं। इसी बात को मैं आप लोग को आज जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले परचेज करने के लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में जाइएगा। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद परचेज अकाउंट पर जाना है। परचेज अकाउंट जाने के लिए F9 प्रेस कर दीजिएगा। F9 प्रेस करने के बाद डायरेक्ट परचेज अकाउंट में चले जाइएगा। परचेज में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से जो भी सामान खरीदना है 10-20 पीस जो भी सामान खरीदना है वहाँ से सामान आप खरीद लीजिएगा। सामान खरीदने के बाद ये सामान हम अगर दुकानदार से खरीद रहे हैं ना, उधारी खरीद रहे हो, उधारी खरीदना है ना, तो आप कंपनी को चूज करिएगा। डायरेक्ट कैश मत खरीदिएगा, कंपनी को या दुकानदार को चूज कीजिएगा। उससे आप अपना सामान 20 पीस 10 पीस जितना पीस खरीदना है, मान लेते हैं मैं 20 पीस खरीद लिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि उधारी खरीदने के बाद कुछ सामान ऐसा होता है कि सामान खराब हो जाता है, रिजेक्शन आउट करने पड़ जाता है, उस सामान को वापस करने पड़ता है। तो परचेज करना है। तो ये देखिए, आपको मैं सामान 20 पीस सामान आप खरीद लिए, इसमें से आपका 10 पीस या 12 पीस सामान खराब है, तो इसे आप दुकानदार को तो वापस दीजिएगा ना। तो वापस देने के लिए आपको क्या करना है, रिजेक्शन आउट करने पड़ता है। रिजेक्शन आउट करने के लिए आपको उसी अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही आपको Alt प्लस F6 दबाना है, ठीक है। तो देखिए, आपको Alt प्लस F6 दबाने के बाद Alt के साथ F6 दबाइएगा तो आपको यहाँ से रिजेक्शन आउट का ऑप्शन निकल जाता है। रिजेक्शन आउट करने के लिए फिर आप यहाँ से आसानी से रिजेक्शन आउट कर लेंगे। मान लेते हैं आपको 10 पीस सामान वापस करनी है या 12 पीस सामान वापस करनी है, तो आसानी से कर लीजिए, ठीक है। 10 पीस सामान वापस कर देते हैं हम इसको। दुकानदार को आप जब 10 पीस सामान वापस करते हैं और दुकानदार आपको 20 पीस सामान 500 रुपये के हिसाब से, यानी कि 5 दुना के 10,000 रुपये का यह सामान दिया था, और आप उसको सामान जब वापस कर देते हैं, यानी कि 5,000 रुपये का सामान उसको जब वापस कर देते हैं, तो आपका जो 5,000 पेमेंट है, ये 5,000 पेमेंट जो है से दुकानदार के कैसे हम दिखाएंगे कि 5,000 रुपया ही पे करना है। चलिए, तो इसको हम करने के लिए उसको कर दिए, ठीक है। ये 5,000 कर दिए ना जी, गलत नहीं है यहाँ पर। इस 5,000 जो बचा, इस 5,000 को आप पेमेंट कर देंगे, तो कटवा लेते हैं ना। Alt प्लस F6 से क्या किए हम, Alt प्लस F6 से क्या किए, इतना से खाली आप रिटर्न किए हैं, कितना रुपया के। इसके बाद आपको क्या करना है, पैसा कटवा लेना। अब इसको पैसा कटवाना है, तो पैसा कटवाने के लिए घबराना नहीं है, आपको कंट्रोल प्लस F9 दबा देना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, अरे वो सब जो जितना भी बात आप लोग को हो रहा है ना, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही आप कंट्रोल प्लस F9 दबाइएगा। कंट्रोल प्लस CTRL को लिखा रहता है, आप दबा दीजिएगा, F9 दबाइएगा, तो पैसा कटवाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कितना पैसा दुकानदार आपको एक्स्ट्रा लिख कर रखा है। जितना पैसा आपको एक्स्ट्रा लिख कर रखा है उतना पैसा आप कटवा दीजिए। मान लीजिए 5,000 रुपया आपका वो एक्स्ट्रा सामान में उसका रिटर्न किए हैं, उस सामान का पैसा आप कटवा रहे हैं, ये नहीं कि अपने अकाउंट से पैसा कटवा रहे हैं। धन्यवाद आपको समझने के लिए। चलिए, ठीक है, 5,000 रुपया आप इसको कटवा दीजिए। 5,000 जब आप कटवाते हैं तो आपका जो 5,000 रुपया बचता है, इस पैसा को दुकानदार को तो देना है ना, पेमेंट करना है ना। तो इसके पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं आप, पैसा वापस जो करता है, पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, पेमेंट कर देना है F5। पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, F5 बहुत। तो पेमेंट करने के लिए F5 दबाया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही आप पेमेंट करने के लिए, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही आप पेमेंट करने के लिए F5 दबाइएगा। F5 दबाइएगा तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ से आप जिस कंपनी से आप सामान, जिस दुकानदार से आप सामान खरीदे हैं, उसी दुकानदार को पेमेंट करिएगा। आप गलत चल जाते हैं, कभी कभी दूसरे कंपनी को ऐसा क्यों करने लगते हैं। उसी को सिलेक्ट कीजिएगा जिससे आप सामान खरीदे थे, आपका पैसा वहाँ दिखने लगेगा, 5,000 रुपया उसको पेमेंट करना है, वहाँ से 5,000 पेमेंट डन कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास आपका यहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में मिलिए। नेक्स्ट मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।